क्या बात है पंडित जी, बड़ी देर लग रही है, कुछ गड़बड़ है क्या? 4-4 कुंडलियों के ग्रहों को मिलाना है यजमान, कुछ समय तो लगेगा ही ना। बस हो गया। देखिए, इन चारों कुंडलियों के हिसाब से 3 महीने बाद का मुहूर्त अति उत्तम है। 3 महीने बाद का? उससे पहले का नहीं क्या? हाँ, दोनों शादियां अलग अलग दिन हो सकती है। नहीं पंडित जी, अगर दोनों शादियों का 3 महीने बाद का मुहूर्त शुभ है तो वही ठीक है। प्रधान जी, हमारी इतनी सी बात मान लीजिए, कितना खुशी का दिन होगा वो, जब एक ही दिन एक बेटी हमारे घर से विदा होगी और दूसरी बेटी बहू के रूप में हमारे घर आएगी। हाँ प्रधान जी, एक बेटी के जाते ही घर का खालीपन दूर हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बेटी आ जाएगी। मान लीजिए ना। जरूर मानेंगे पुत्र, शादी 3 महीने बाद ही होगी। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बाहर जाके घूमा। जाओ बेटा। बेटे सुना नहीं तुम्हारी माँ ने क्या कहा? जाओ पुत्र, जाओ। कितनी प्यारी जोड़ी है, बिल्कुल मेरे मीरा और पंचम की तरह। चाय से कुछ नहीं होने वाला, बारातियों का स्वागत पार्टी से होना चाहिए। भाभी जी बताइए, पार्टी कब दे रही हैं आप? पार्टी राधिका, तुम अभी से क्या देख रही हो? तुम जानती हो, शादी के बाद कोई भी पति अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता, इसलिए अभी अच्छा मौका है। जो भी ख्वाहिशें पूरी करनी है करवा लो, जो भी जिद मनवानी मनवा लो। सच में रिया, शादी के बाद कोई पति अपनी पत्नी की सुनता नहीं है? नहीं सुनता है। तुम्हें कितनी शादियों का एक्सपीरियंस है? अरे बस भी कर अभी। बिल्कुल नहीं रिया, ऐसा भी कोई मजाक नहीं करता। रिया और मारो, रिया और मारो। अरे ये कैसे होने वाली पत्नी है? अपने पतियों की सेवा लड़की को पिटवा रही है, शर्म नहीं आती? अरे मेरी बात सुनो रिया, पहले हम सोच रहे थे कि आपकी मांगी हुई पार्टी को टरका दें, लेकिन अब इनकी सजा ये है कि हमसे मांगी हुई पार्टी ये आपको आज ही देंगे। वाह, क्या बात है? मैं पार्टी दूंगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं ना, इसलिए, वरना समझे। ओके, मैं पार्टी आज ही दूंगा। ओके, अब इस चीज की बात मानने लगा। इसमें अच्छे पति होने के सारे गुण मुझे दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं आगे क्या क्या होगा। फोन बजने लगा। हेलो हेलो पंचम, राधिका वहाँ ठीक से पहुँच गई या नहीं? सोना, आराम से। राधिका हमारे घर पे पहुंच गई है और दादाजी और बीजी को चाचा चाची की असलियत भी पता चल गई है। सच? रब का शुक्र है। मुझे तो राधिका के घर से जाने के बाद मेरे पापा ने घर पे कैद करके रखा था। आज जब मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें फोन करने के लिए चली आई। राधिका से बात कराओगे? हाँ बिल्कुल, बात करो ना। सोना। हेलो सोना, कैसी हो? तू ठीक है? बाबूजी और बीजी को असलियत का पता चल गया, ये जानकर मैं भी बहुत खुश हूँ। सोना, रब की दुआ से यहाँ पर भी सब कुछ ठीक चल रहा है। और एक खुशखबरी सुन सुना, हमारी शादी 3 महीने बाद तय हो गई है। 3 महीने? तू देखना, 3 महीने तो ऐसे पंख लगाकर उड़ जाएंगे। फिर तेरी शादी में मेहंदी शहंदी, गाना वाना, खूब धूम होगी, खूब हंगामा होगा, हंगामा। अच्छा राधिका, अब मुझे देर हो रही है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ चल। हाँ। क्या हो रहा है? माँ, इस तरह दिल छोटा करने से क्या होगा? भगवान ने मीरा को मुझसे छीन लिया और राधिका को मेरी झोली में डाल दिया। मैंने सोचा था बेटी को विदा करने के सारे अरमान राधिका को विदा करके पूरे करूंगी, लेकिन अब भी वैसा ही होगा पुत्र। अरे आप लोग आइए ना। रुक्मणी जी, जब राधिका घर छोड़कर यहाँ आई तो हमें लगा कि वो अपनी किस्मत फोड़ रही है, लेकिन जब हमें आपकी और पंचम की असलियत का पता चला तो लगा कि राधिका ने घर छोड़कर अच्छा ही किया। बिन माँ की बच्ची है बेचारी, उसे आप जैसी माँ मिल गई। बहुत सही कहा इन्होंने। रुक्मिणी पुत्र, हम तो चाहते हैं कि राधिका का कन्यादान तुम ही करो और तुम जिस तरह से चाहती हो उसे विदा करो।
हमें बहुत खुशी होगी। हमारी तरफ देख पुत्र, हम तो उससे पहले ही नाता तोड़ चुके हैं। नहीं बीजी, इस तरह से कह देने से नाते नहीं टूटते। आप लोगों ने मेरी भावनाओं की कदर की, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बीजी, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे कब से यार एक ही काम कर रहे हो, चलो जल्दी करो ना यार। अरे चिराग सुनो, वो मंडप वाले से पेमेंट की बात है होगी? हाँ होगी। अरे वो चाचा जी, आपके पोते की शादी है क्या? नहीं ना? तो जल्दी करो, मेहमान आने का टाइम हो गया। चिराग, मेहमान आने वाले नहीं है, मेहमान आ गए। अरे वेलकम वेलकम सोना। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुम इतनी लेट क्यों? एकदम शादी के टाइम। भाई मेरी वजह से देर हो गई, अब इसको अकेले तो भेज नहीं सकता था। अरे कोई बात नहीं, अब हम सब मिलके जम के तैयारियां करेंगे। तैयारियां? कैसी तैयारियां? अरे हम लड़के वाले हैं, बारात लेकर तुम्हारी सहेली को लेने नहीं आएंगे क्या? और जरा स्वागत धूम धड़ाके से होना चाहिए। क्यों? आप आइए तो सही, फिर देखिए हम कैसा स्वागत करते हैं आपका। वैसे पंचम कहाँ है? पंचम वो राहुल शादी का सूट लेके आया ना, तो वो ट्राई करने के लिए। अरे सोना, शुभ घड़ी, बहुत बहुत मुबारक हो मालको। शुक्रिया सतपाल जी। भैया आप लोग सफर से थके हुए आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। कामकाज तो ये बच्चे संभाल ही रहे। यहाँ नहीं चाचा जी, राधिका के पास, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं हम लड़की वाले हैं। किसने कहा? तुम जिसकी तरफ रहना चाहती हो तुम रहो, क्योंकि राधिका को गलत लोगों से बचाने में तुमने जो हमारी मदद की है, वो अगर नहीं की होती तो हमारी जीत नामुमकिन होती। और मुझे खुशी है कि तुम अपना वादा निभा रहे हो। मैं यहाँ तक आसानी से आ सकती थी, इसलिए सीधे यही चली आई। अब मुझे राधिका से मिलवा दो ना। तुम राधिका से मिलना चाहती हो? जी। एक मिनट। राहुल बेटा। जी अंकल। अरे भाई सोना इतनी दूर से अपनी सहेली से मिलने आई है, चाहे उसे राधिका से मिलवा दो। और सुनो, कल दूल्हे और दुल्हन के लिए वरमाला की जरूरत पड़ेगी, उसका इंतजाम हुआ कि नहीं? अरे जल्दी जाओ भाई, कहीं देर ना हो जाए। जाओ 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 बेटा। आइए सतपाल जी, बेटा को चाय का इंतजाम करो। आइए। इसका क्या मतलब है? राधिका, सोना, तू कैसी है? तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। मैं कितनी खुश हूँ तू आई है सोना। तेरे बार बार सोना सोना कहने से जो खुशी झलक रही है ना, वो साफ बता रही है कि तेरी जिंदगी सोने की तरह चमक गई है। और अब तेरे आने से ना ये खुशी दुगनी हो गई है। सहेली से मिलेगी, हमसे नहीं मिलेगी। माफ करना विजी, पैरी पहना। जीतती रहो। नमस्ते। जीती रहो बेटा, वाकई में तुम्हारे आने से राधिका की खुशी दुगनी हो गई है। तुम लोग बैठ के बातें करो अभी। रुक्मिणी पुत्र, तुमने मेहंदी के लिए अशोक को न्योता दे दिया? जी दे दिया। अच्छा। फिर तो खूब रंग जमेगा। बस तेरी कमी मुझे खरीदी थी, तो मैं आ गई ना तेरे पास, है ना? सोना मेहंदी बहुत बढ़िया लगाती है। ये अशोक और राजश्री नहीं आए अभी तक? बस आते ही होंगे। हम लोग आ गए प्रधान जी। आइए आइए। अरे भाई, अरे वाह। नमस्ते पुत्र। क्या बात है, अकेले आए हो? राशि कहाँ है? बीजी बस राशि आने के लिए तैयारी थी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए डॉक्टर ने थोड़ा आराम करने के लिए कहा। अच्छा अच्छा। भाई आप लोगों ने तो यहाँ बहुत रौनक जमा रखी है। अरे नहीं नहीं अशोक जी, रौनक तो आप लोगों के आने से शुरू होगी। लेकिन रुक्मिणी जी, आपने जिद करके हमें यहाँ बुलाकर अच्छा नहीं किया। भाई हमारी बेटी की भी तो शादी है, ये तमाम रस्में वहां भी तो हो सकती थी। देखिए अशोक बाबू, मौका आप चुके हैं, इसलिए आपको कोई शिकायत करने का हक नहीं है। प्रधान जी मैं मजाक कर रहा हूं, हमारे लिए तो दोनों घर एक जैसे हैं, फिर हम शिकायत कैसे कर सकते हैं?
हे भगवान, अब कौन सी लीला रचने जा रहा है तू? मुझे पता है, मुझे जो कुछ भी नजर आ रहा है वो पहले की तरह सच ही होगा, पर उसका स्पष्ट मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोनों घरों में खुशियां हैं, फिर भी जो घटना मुझे नजर आ रही है वो इतनी अशुभ क्यों है? इसका मतलब क्या है? पंचम, भविष्य जानकर कोई खुश नहीं रह पाया है। लेकिन भगवान, आने वाला पल खतरनाक होगा, सबको तकलीफ पहुंचाएगा। ये डर मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए मैं उसकी असलियत जानना चाहता हूँ। भविष्य जानकर भी भाग्य तो नहीं बदल पाओगे ना पंचम। जैसा चल रहा है चलने दो, सिर्फ कर्म करो, कर्म। जो आ गया प्रभु, पर इतनी कृपा दृष्टि करना कि इस खुशी के मौके पर किसी का भी दिल ना दुखे। गज धन गोधन भूमि धन हेम रत्न धन खान, जब आपत संतोष धन सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। अच्छा, राधिका को मैं देख लिया कि तैयार हुई है। लग्न का मुहूर्त हो गया है, दुल्हा दुल्हन को लाया जाए। नजर न लग गया मेरे पुत्र। तैयार हो गई बेटा? हाँ, तैयार है। ममता बेड़ी है पड़ी, विधा सकल संसार, ममता बेड़ी काट दे। रुक्मिणी पुत्र, हो जा भव से मन छोटा ना कर। अब तो यही तेरी मीरा है और यही राधिका। हाँ, चलो बेटा, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। चल पुत्र। आ जाइए, आप यहाँ खड़े हो जाइए। आओ बेटी, आ जाओ तुम भी आ जाओ। क्या आ जाइए। था करता जीवन धात, लो पहले वरमाला की रस्म अदा होगी। मन हंसा भया, चुग चुग मोती खात, आहिस्ता आहिस्ता। चुग चुग मोती खात, चुग चुग मोती खात। पहले जो बड़ा है वो वरमाला पहनाने की रस्म अदा करेगा। हाँ, अभी आप दोनों पहने। सुनिए यजमान, आओ बेटा।